सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है श्रुति ज्ञान साधना के आज के इस एपिसोड में। प्रिय साधकों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य आपकी सांसों के छोटे से गैप में छिपा हुआ है, जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र के 112 ध्यान विधियों में से 41वीं धारणा हमें उस संधि काल में ले जाती है जहाँ मन शांत हो जाता है और शुद्ध चेतना जागृत होती है। आज हम समझेंगे कि कैसे प्राण और अपान का मिलन आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ सकता है। यदि आप मानसिक अशांति महसूस करते हैं या ध्यान की गहराई में उतरना चाहते हैं तो यह श्लोक आपके लिए एक कुंजी साबित हो सकता है। विज्ञान भैरव तंत्र के 64वें श्लोक में भगवान शिव ने कहा है, वायुध्वस संगताद अंतर्वा बहिरंततः योगी समत्व विज्ञान समुद्गमन भजनम। इस श्लोक का वास्तविक अर्थ ये है कि जब दो वायुओं प्राण और अपान का संलयन या टकराव शरीर के भीतर या बाहर होता है तब योगी समत्व यानी संतुलन प्राप्त करता है। यहाँ प्राण का अर्थ है श्वास ग्रहण करना और अपान का अर्थ है श्वास छोड़ना। स्रोत बताते हैं कि इन दोनों वायुओं का मिलन द्वादशांत पर होता है। ये वह बिंदु है जहाँ श्वास अंदर आने के बाद रुकती है और बाहर जाने के लिए मुड़ती है, या बाहर जाने के बाद रुककर वापस अंदर आने की तैयारी करती है। इस संधि काल या अंतराल में एकाग्र होना ही इस धारणा का मुख्य उद्देश्य है। इस श्लोक को और गहरे से समझते हैं ताकि इसके पीछे के विज्ञान को भी समझ सकें। यहाँ वायु द्वस्य का अर्थ है दो प्राणिक वायुओं का मिलन, प्राण और अपान। सरल शब्दों में कहें तो प्राण वो ऊर्जा है जो हम श्वास ग्रहण करते समय भीतर लेते हैं और अपान वह ऊर्जा है जो श्वास छोड़ते समय बाहर निकलती है। अब इन दोनों वायुओं का मिलन एक विशेष स्थान पर होता है जिसे द्वादशांत कहा जाता है। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो ये नासिका छिद्रों से 12 उंगल की चौड़ाई नीचे यानी हमारे हृदय क्षेत्र के पास आकर रुकती है। जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं तो यह नाक की नोक से 12 उंगल बाहर की ओर आकर ठहरती है। इन दोनों बिंदुओं पर एक सूक्ष्म अंतराल या गैप होता है जहाँ एक श्वास समाप्त होती है और दूसरी शुरू होने वाली होती है। यही वह केंद्र है जहाँ आपको अपनी पूरी एकाग्रता लगानी है। ये केवल सांस लेने की प्रक्रिया नहीं है। स्रोत ये बताते हैं कि प्राण वास्तव में हमारी विस्तारित होने वाली चेतना का प्रथम विकसित रूप है। ब्रह्मांडीय स्तर पर इस प्राण में शुद्ध चेतना के गुण जैसे सर्वशक्तिमानता या सर्वज्ञता छिपे होते हैं। यही प्राण शक्ति हमारे भीतर कुंडलिनी के रूप में मौजूद है जो मनुष्य में बोई गई ब्रह्मांडीय ऊर्जा का बीज है। जब हम इन दो वायुओं के मिलन पर ध्यान देते हैं तो हम वास्तव में अपनी भौतिक प्राण शक्ति को उसकी मूल ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ रहे होते हैं। अब समत्व, जब योगी इस अंतराल या संलयन पर ध्यान केंद्रित करता है, अब इस अभ्यास का परिणाम ये होता है कि जब योगी इस अंतराल या संलयन माने फ्यूजन पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसके भीतर समत्व यानी संतुलन का उदय होता है। यह मिलन आपकी पूरी प्राणिक और शारीरिक संरचना को संतुलित कर देता है। ये संतुलन ही वो आधार है जो आपके मन को उच्च चेतना की अभिव्यक्ति के लिए तैयार करता है। बिना इस संतुलन के ध्यान की गहरी अवस्था में प्रवेश करना कठिन होता है। इसे समझने के लिए एक दरवाजे की दहलीज का उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए आप एक कमरे यानी भीतरी जगत उससे बाहर यानी बाहरी जगत में जा रहे हैं। एक पल ऐसा आता है जब आप ठीक दहलीज पर खड़े होते हैं। आप न तो पूरी तरह से अंदर होते हैं न ही पूरी तरह से बाहर। ये ठहराव का बिंदु ही संधि है जहाँ द्वैत समाप्त हो जाता है।
इसी तरह से श्वास के आने और जाने के बीच वह छोटा सा विराम ही दहलीज है। यदि आप उस पल में ठहरना सीख जाएं, तो आप उस परम चेतना के द्वार को खोल सकते हैं जो आपके भीतर और बाहर दोनों जगह समान रूप से व्याप्त है। इसे एक झूले के माध्यम से भी समझा जा सकता है। जब एक झूला अपनी पूरी ऊंचाई पर दाईं ओर जाता है, तो वापस बाईं ओर मुड़ने से पहले वह एक माइक्रो सेकंड के लिए हवा में स्थिर हो जाता है। ठीक उसी तरह जब वो बाईं ओर जाता है तो फिर से एक पल के लिए ठहरता है। श्वास के ये दोनों ठहराव ही वो बिंदु हैं जहाँ द्वैत, आना और जाना समाप्त हो जाता है और केवल शुद्ध ऊर्जा बचती है। वही स्थिरता योगी को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ती है। तो चलिए अब श्लोक को समझने के बाद इसे थोड़ा ध्यान में उतर कर भी देखते हैं। एक शांत सी जगह पर आरामदायी मुद्रा में बैठ जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, कंधों को ढीला छोड़ दें और अपनी आंखें धीरे से बंद कर लें। अपना पूरा ध्यान अपनी स्वाभाविक श्वास पर केंद्रित करें। अपनी आती हुई श्वास जिसे प्राण कहते हैं और जाती हुई श्वास जिसे अपान कहते हैं, उसके प्रति सजग हो जाए। बस ये देखें कि शरीर में श्वास कैसे प्रवेश कर रही है और कैसे बाहर निकल रही है। जैसे ही आप श्वास अंदर लें, महसूस करें कि वह नासिका छिद्रों से 12 उंगल नीचे हृदय क्षेत्र के पास पहुंच रही है। और उस सूक्ष्म पल पर ध्यान दें जहां श्वास अंदर आना समाप्त होती है और बाहर जाने के लिए मुड़ती है। इस आंतरिक मिलन बिंदु को महसूस करें जहां प्राण और अपान एक दूसरे में विलीन हो रहे हैं। और अब धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ें और अनुभव करें कि श्वास नाक की नोक के 12 उंगल बाहर की ओर आकर ठहर रही है। उस बाहरी बिंदु को देखें जहां बाहर जाती हुई श्वास रुकती है और वापस अंदर आने की तैयारी करती है। अपना पूरा ध्यान इन दोनों वायुओं के बीच के उस अंतराल या छोटे से विराम पर टिका दें। इस संधि काल में जहाँ एक श्वास समाप्त होती है और दूसरी आरंभ होती है, वहाँ मन को स्थिर करें। यही वह शून्य है जहाँ द्वैत समाप्त होता है और संतुलन स्थापित होता है। इस अंतराल में ठहरने से अपनी पूरी प्राणिक और शारीरिक संरचना में एक गहरे समत्व को महसूस करें। अनुभव करें कि यह प्राण केवल वायु नहीं, आपकी निरंतर विस्तारित होती हुई चेतना का रूप है। इसी गहराई में आप अपने शुद्ध चेतना और आंतरिक ऊर्जा के बीच कुंडलिनी से जुड़ रहे हैं। इस गहरी शांति और संतुलन को अपने भीतर बनाए रखें। एक गहरी सांस लें, दोनों हाथों को रब करें, गर्म हाथ अपने आँखों पे रखें और धीरे से आँखें खोलें और स्वाभाविक अवस्था में लौट के आए। प्रिय साधकों, इस छोटे से अभ्यास में हमने ये देखा कि वो गैप कहाँ है, पर जब तक हम इसका अभ्यास नहीं करेंगे तब तक इसका अनुभव भी नहीं कर पाएंगे। इस सप्ताह आप इस विधि का अभ्यास करें। शांत जगह चुनें। प्रतिदिन सुबह या रात को सोने से पहले 10 से 15 मिनट तक सीधे बैठें। अपने सामान्य श्वास को महसूस करें। ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश नहीं करनी है। जब आप श्वास अंदर लें तो उस पल को पहचानें जहां श्वास अंदर समाप्त हो रही है, हृदय के पास, और उस ठहराव को महसूस करें।
और जब आप श्वास बाहर छोड़ें तो नाक के बाहर उस बिंदु को महसूस करें जहाँ श्वास बाहर आकर रुकती है और वापस अंदर आने वाली होती है। इस खालीपन या इस अंतराल में स्वयं को विलीन होता हुआ अनुभव करें। यही वो स्थान है जहाँ संतुलन का जन्म होता है। प्रिय साधकों, विज्ञान भैरव तंत्र का ये 64वां श्लोक हमें सिखाता है कि शांति कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारी अपनी 2 श्वासों के बीच छिपे हुए इस छोटे से अंतराल में है। जब आप इस गैप को पकड़ना सीख जाते हैं तो आपकी चेतना का विस्तार होने लगता है। इस अभ्यास को इस सप्ताह आजमाएं और अपने अनुभव कमेंट्स में साझा करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अध्यात्म की ऐसी ही गूढ़ गहराइयों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुभमस्तु। ओम नमः शिवाय।